कि ये सृष्टि का जो चक्र है ये रक्षक है, चक्र भक्षक है। चक्र रक्षक है, चक्र भक्षक है। रक्षक जानकार के लिए, भक्षक अज्ञानी के लिए। ज्ञान अज्ञान मन बुद्धि का चैन, चैन से रहे तो चैन सुंदर, बेचैनी तो मन की बदसूरती है। बदसूरती वो भी भीतर की अवश्य ही अंग प्रत्यंग पर बुरा प्रभाव ही डालती रहती है। अतः से मुक्त होना भी कठिन है। रोग है तो उसकी औषधि भी है, औषधि है सुधि स्मृति शुभ कर्मों की। शुभ कर्म ही मन की बदसूरती का निवारण कर सकते हैं। ये कह रहे हैं इसमें गुरुदेव कि ये जो अनंत का चक्र है, ये अनंत का चक्र रक्षक भी है और ये अनंत का चक्र भक्षक भी है। रक्षक किसके लिए है? जो जानकार है, जो जान लेता है कि संसार की चक्की में हमको घुसना नहीं है, संसार से कहा न कभी नहीं कि दो बातों के बीच में वक्त साबित बचाना कोई। लेकिन कौन जानकार जानता है कि जीवन को रात और दिन की चक्की में पिस कर तो हम मर जाएंगे, लेकिन यदि हम इस अनंत की धुरी, इस चक्की की धुरी परम पिता परमात्मा उससे यदि जुड़ जाएंगे तो फिर हम नहीं पीते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जिसने जान लिया, क्या जानकार कौन? जिसने जान लिया कि मुझे परमात्मा से जुड़कर रहना है, उसे याद करके ही रहना है, फिर मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो रक्षक है ये चक्र जानकार के लिए और भक्षक है ये चक्र अज्ञानी के लिए, जो अज्ञानी है, जिसे ये ज्ञान ही नहीं है कि क्यों मुझे मनुष्य का जीवन मिला है, जो मूढ़ की तरह जीवन को व्यतीत कर रहा है, जो केवल यथास्थिति में ही प्रसन्न है। यथास्थिति कैसी? मन की और बुद्धि की, उसी में मगन है। जितना जान लिया उतना ठीक है, और जानकर क्या होगा? अरे और जानना है और जानना है और कुछ चाहा प्रभु के रास्ते पर बढ़ती जाए तो जीवन में आनंद आएगा। लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए तो कहते हैं ये चक्र भक्षक है। अज्ञानी के तो जीवन का यहाँ पर अंत होता है, वो तो मरता है और एक बार नहीं मरता, रोज मरता है। कोई ना कोई कभी किसी डर से मरता है, कभी दुख से मरता है, कभी अज्ञानी है, इसलिए कहता है कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु भली, इस प्रकार मरता है। केवल मरता ही रहता है, उसको जीने का आनंद तो वो लेता ही नहीं। तो उसके लिए तो ये संसार का चक्र उसे देर प्रतीत होता है कि मानो दुख भोगने के लिए ही भगवान ने इस दुनिया में हमको भेजा है। तो वो तो केवल दुखी ही रहता है। उसके लिए तो ये चक्र सुदर्शन चक्र ये भक्षक है। ये तो कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि जो जानने वाले हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती, भगवान श्री कृष्ण को, उनके लिए तो जब कोई ऐसा अवसर आता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार की हानि हो तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है। और जो भगवान को नहीं जानते, उनके स्वरूप को नहीं पहचानते, उन्हें गालियां दे रहे हैं। शिशुपाल गाली दिए जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को, और जब गालियां देते 100 गाली पूरी हो जाती है, सुदर्शन चक्र चलता है और शिशुपाल का अंत कर देता है। तो अज्ञानी है ना, उसे ज्ञान नहीं है कि क्यों मैं निरर्थक किसी की पूजा होते हुए देखकर ये पूजा के योग्य है कृष्ण, इसीलिए तो इसकी अग्र पूजा हो रही है। उसकी अग्र पूजा को देखकर उसके मन में द्वेष जगता है और क्लेश होता है उसके मन में, वो गालियां देने लगता है, अशब्द बोलने लगता है। सुदर्शन चक्र से बर्दाश्त नहीं होता, चल पड़ता है वो और उसका वध कर देता है। तो अज्ञानी जो परमात्मा को नहीं जानता,
अज्ञानी जो परमात्मा को कहता है कि परमात्मा का भजन करने वाले सत्संगी हैं, उनके लिए तो ये संसार भक्षक है। उनका तो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन काल के काल में जा रहा है, मृत्यु के मुख में जा रहा है। उनके समय की क्या कीमत है? उनके समय की कोई कीमत नहीं। लेकिन जो जानकार है वो तो एक एक पल को समेट कर प्रभु के अर्पण करता जाता है। प्रभु के अर्पण एक क्षण अर्पण करो तो 1 घंटे का फल मिलता है। 1 घंटे में यदि जितना कार्य करोगे और एक क्षण में जितना प्रभु का भजन करोगे, प्रभु का भजन एक क्षण का किया हुआ भजन बहुत कर्म करने से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो केवल संसार के कार्यों में लगे हुए अपने जीवन के स्वयं ही भक्षक बने हुए। तो कहा मैंने कि रक्षक है ये चक्र किसके लिए? जानकार के लिए, और भक्षक है अज्ञानी के लिए। ज्ञान अज्ञान मन बुद्धि का चयन। ज्ञान और अज्ञान दोनों सामने हैं। मन जिसका चाहता है और बुद्धि जिसका चाहती है उसको चुन लेती है। किसी ने चुन लिया कि हमारे में तो संसार ही सब कुछ है, हम 11 तक भजन करके करेंगे। जितना हमने जान लिया, जानने के लिए चलते हुए ना, इन इंद्रियों से प्रभु का दर्शन करना और या इन इंद्रियों से तुम विषयों का दर्शन करना स्वतंत्र। इन आंखों से क्या सुनोगे, इन आंखों से क्या देखोगे, कानों से क्या सुनोगे, वाणी से क्या बोलोगे, मन से क्या चिंतन करोगे, तुम पूरे स्वतंत्र हो। तुम अपने आप में, तुम्हें खुद ही चुनाव करना है कि मुझे अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है या अज्ञानी मूढ़ की तरह केवल प्रकृति के परवश होकर केवल आहार, निद्रा और भय में ही जीवन को व्यतीत कर देना है। ये आहार, निद्रा और भय में जो जीवन व्यतीत कर रहा है वो तो अज्ञानी का जीवन है, जो अपने जीवन को इन चीजों से ऊपर उठा ले जाता है। ज्ञानी का जीवन वो तो आहार को प्रधानता नहीं देता, व्रत को प्रधानता देता, अपने जीवन को इन चीजों से ऊपर उठा ले जाता है। ज्ञानी का जीवन वो तो आहार को प्रधानता नहीं देता, व्रत को प्रधानता देता, वो निद्रा को प्रधानता नहीं देता, वो जागृति को प्रधानता देता है, वो भय को प्रधानता नहीं देता, वो भाव को प्रधानता देता है। इसलिए कहा कि ज्ञान और अज्ञान ये तो मन और बुद्धि का चयन है। तुम चुन लो कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना। अगर तुम अज्ञानी होकर जीवन व्यतीत करोगे तो ये सृष्टि का चक्र तुम्हारे लिए भक्षक है, अनंत का चक्र तुम्हारे लिए भक्षक है। और यदि ज्ञानी होकर जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारे लिए रक्षक हो जाएगा। तो आगे कहा चैन से रहे तो चैन सुंदर, कभी चैन से रहता ही नहीं, हर समय मन बेचैन है, हर समय मन में किसी न किसी बात की जाते रहता है। अगर कभी चैन से जीवन बिताए कि भगवान ने जैसा हमको जीवन दिया है उसमें हमें आनंद से रहना है, मगन होकर रहना है, तो फिर चैन सुंदर। तो उसने वास्तव में अपने जीवन में सुंदर चैन किया। और बेचैनी, यदि कोई बेचैनी में जीवन व्यतीत कर रहा है तो कहते हैं बेचैनी तो मन की बदसूरती है, मन को बुरा बनाती है। बेचैनी तभी आती है मन में जबकि कोई ना कोई मन को खराब करने का कारण सामने प्रकट हो जाता है ना। या कुछ हमने ऐसे लोगों का संग किया हुआ होता है जिनके संग से हमारा मन बेचैन हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत बार अनुभव करते हैं कि कुछ शराब पिए हुए या निरर्थक चीजों को खाए हुए लोग पास में बैठ जाते हैं, उनकी दुर्गंध हमारी नाक में जाती है, वो हमारे मन को बेचैन कर देती है। तो कभी कभी किसी के संग से भी मन बेचैन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अपनी ही मन की बदसूरती मन को बेचैन करती है। बदसूरती वो भी भीतर की अवश्य ही अंग प्रत्यंग पर बुरा प्रभाव डालती रहती है। बाहर से बेचैनी दिखाई दे कि ये तो बड़ा बेचैन है, हर समय धंधे में ही लगा रहता है, तब तो फिर भी वो बच जाएगा। लेकिन ये बदसूरती जो मन की बदसूरती है वो क्या करती है कि वो अंग पर और प्रत्यंग पर, हर अंग प्रत्यंग पर बुरा प्रभाव डालती है।
मनुष्य रोगी क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मन बेचैन है। मन मनुष्य के मुख से कटु निरर्थक अपशब्द क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उसका मन बेचैन है। क्यों मनुष्य किसी की निंदा में लगा हुआ है? क्योंकि उसका मन बेचैन है। क्यों किसी की चाटुकारिता में लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि उसका मन बदसूरत है। जो सुंदर मन वाला ना किसी की चाटुकारिता करता है, ना किसी की निंदा करता है, ना किसी को हानि पहुंचाता है। तो कहते हैं कि ये जो भीतर की बदसूरती है, ये बाहर हमारे अंग प्रत्यंग पर, जिसका मन बड़ा काला होगा, उसके चेहरे पर प्रकट हो जाएगा, है ना? उसके चेहरे की सौम्यता खत्म हो जाएगी। कहाँ है? आपके इंग्लिश में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? माइंड इज इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना? फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, ये कहते हैं ना, है ना? ये चेहरा क्या है? कि हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है, एक मन का ही दर्पण है। क्या पढ़ना है? किसी का चेहरा देखकर पढ़ा जा सकता है कि ये कितना भगवान का भजन करने वाला है, कितना आनंदमय है, या कितना ये मन का बेचैन है, या मन का कितना कुटिल है, ये सब उसके चेहरे से पता लग जाएगा। तो मन की जो बदसूरती है वो चेहरे पर, अंग प्रत्यंग पर पूरा प्रभाव डालती है। डालती है नहीं, डालती रहती है ना? रहती है। अतः इससे मुक्त होना भी कठिन है। मन की बदसूरती बनी ही रहती है, इसलिए इस मन की बदसूरती से मुक्त होना भी कठिन है, क्योंकि ये तो मन में बसी हुई है। मन की बदसूरती, मन की बेचैनी मन में बसी हुई है, इसे मुक्त होना कठिन है। रोग है तो औषधि भी है। वो कहते हैं ठीक है, ये मन की बदसूरती, मन की बेचैनी एक रोग है मन का। अगर ये रोग है तो उसकी औषधि भी है। औषधि क्या है भाई? क्या दवाई दे रहे हो आप? तो कह रहे मैं दवा देता हूँ, औषधि है सुधि। सुधि आ जाए। अरे मेरा मन कितना मैला है, अरे मेरा मन कितना कुटिल है। एक बार सुधि आ जाए, सुधि आ जाए तो स्मृति भी आ जाती है, मतलब प्रभु की याद भी आ जाती है। सुधि आ जाए तो ये याद भी आ जाती है कि मैंने मनुष्य का जीवन क्यों धारण किया है। सुधि आ जाए तो ये याद भी आ जाती है कि कभी मैंने भगवान को वचन दिया था कि इस बात को मुझे मानव के चोले में भेजोगे, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, सदा तुम्हें याद करता रहूंगा। सुधि आती है। अगर सुधि दिलाने वाला कोई संत होता है। सुधि आती है संतों के दर्शन से, सुधि आती है सत्संग से, और सुधि आने पर फिर याद आ जाती है, स्मृति, प्रभु की याद आने लगती है। जो भगवान कभी भूले भटके भी हमें हृदय से कभी याद नहीं आ जाता। हम लोग कहा करते हैं माला के मन को पर तो बहुत नाम लिया है, लेकिन कभी श्वासों के मन के पर एक बार भी नाम लिया है क्या? हृदय से जुड़कर कभी एक बार भी प्यारे प्रभु को पुकारा है? स्मृति तो उसे कहते हैं जो रूह को बनकर हृदय से उठती है। जब आपको अपने बच्चे की याद आए तो रूह बनकर हृदय से उठती है, आंखों में आंसू बनकर बहने लगती है, और प्रभु की याद कभी आई ही नहीं। आई तो कभी जब किसी संत ने सुधि दिलाई कि अरे क्या जीवन को व्यतीत कर रहा है, किस प्रकार जीवन को जड़ की तरह और व्यतीत कर रहा है, क्यों मन की बदसूरती में, मन की बेचैनी में ही जीवन बिता रहा है। जब ये सुधि आई तभी प्यारे प्रभु की स्मृति आई, तभी उसकी याद आई। और जब स्मृति आती है तो कहते हैं स्मृति शुभ कर्मों की, तब उसे शुभ कर्म करने की प्रेरणा होती है, शुभ कर्म करने की याद आती है। अन्यथा तो कर्म करता ही जाता था, निरर्थक कर्म करता ही जाता था। स्मृति आई शुभ कर्मों की। शुभ कर्म ही मन की बदसूरती का निवारण करते हैं। जब शुभ कार्य करता है और शुभ कार्यों के द्वारा ही उसके भीतर के जितने भी मन की बदसूरती है, बेचैनी है, वो उसका निवारण करती है। कैसे मन की बेचैनी दूर होती है कि शुभ काम करते हुए तो अपने मन में एक संतोष होता है कि हम जब एक कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारा क्यों कुछ बिगड़ेगा, है ना? कार्य तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो हमारा क्यों बिगड़ेगा। अपने आप में ही उसके मन को एक चैन आ जाता है।
जब तक प्रभु को याद कर रहे हैं, हृदय से याद कर रहे हैं, उसी के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अब हमारा क्यों कुछ भी बिगड़ेगा। उसकी बेचैनी का अंत होता है और फिर वो अपने आप ही उसके जीवन बेचैनी से जो मन बदसूरत हो रहा था उसका मन सुंदर बनने लगता है। बेचैनी समाप्त होते ही मन का सौंदर्य, आत्मा का सौंदर्य प्रकट होने लगता है। ये मानव के जीवन की अवस्था है। हमें अपनी ये 9 दिन शक्ति पर्व के हैं। इन 9 दिनों में हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना है। आध्यात्मिक शक्ति पहचानने के लिए हमें केवल ऊपर की पूजा नहीं करनी है, बल्कि अपने हृदय से प्यारे परमात्मा के साथ जुड़ना है। जिसके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई, उसी के जीवन में सचमुच में पूछो तो दैवी प्रेरणा मिलती है। दैवी प्रेरणा क्या है कि हर प्रकार के अपने भीतर के आसुरी भावों से मुक्त होकर और हर समय दैवी भावों में जीवन आनंद वो समय व्यतीत करना और हर समय आनंद में मगन होकर रहना। जीव की भीतर के असुर का अंत संत की वाणी से होता है। जीव के भीतर का आसुरी भावों का अंत, जिन्हें हम कहते हैं काम क्रोध आदि, उनका अंत संत की वाणी के तीरों से होता है। इसलिए हम इस सद्गुरु की वाणी का लिखी हुई रूप में वर्णन करके और ये चाहेंगे कि हमें भगवान सद्गुरु निरंतर हमारे जीवन को परमात्मा की ओर आगे लेकर चले और हमारी आध्यात्मिक शक्ति दिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर हो और हमारे जीवन में जितना भी दैविक ताप है उन सबसे हमको मुक्ति मिले। फिर हम सचमुच में ये पहचाने कि ये अनंत का चक्र कष्ट भोग के लिए नहीं बल्कि प्रभु से मिलने के लिए है। और गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि ये चक्र है विचारों का और है ये अनंत। ये विचारों का चक्र भी अनंत है। इन विचारों में भी कुछ ऐसे भी विचार हैं जो कुहासा का काम करते हैं। जैसे कुहासा छा जाता है तो क्या करता है, सूर्य को छुपा देता है। प्रभात हो गई है लेकिन प्रभात का पता नहीं लगता क्योंकि कुहासे में सूर्य को ढका हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे भीतर भी बहुत से ऐसे विचार हैं जो कुहासे का काम करते हैं। हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कुहासे वाली जो भाव है ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या करना है। हमको निर्णय ही इन्हें शांत कर पाते हैं। कुहासे को कौन खत्म करेगा, हमें ये पता लग जाता है कि हाँ भाई ये समय हो गया, सूर्योदय हो चुका है। ये निर्णय ही मनुष्य का जन्म मिला है, प्रभु मेरे अंदर है, ये निर्णय लेना ही कुहासे को खत्म करता है। ये निर्णय भी क्षणिक शांति प्रद होता है। यदि हमने निर्णय लिया है तो ये निर्णय कि हाँ ईश्वर हमने मनुष्य का जन्म प्रभु को पाने के लिए लिया है, तो ये निर्णय भी केवल एक क्षण के लिए शांति देता है जब तक कि हम हमारे विचारों में निरंतर परमात्मा का भाव न रहे। तो कहा विचारों का चक्र ही ऐसा है। विचारों का चक्र ही ऐसा है कि मनुष्य के मन में थोड़ी देर के लिए शांति आती है, फिर वही निरंतर विचार, फिर वही थोड़ी सी देर के लिए हमें पश्चाताप आता है कि अरे हमने तो अपना मानव जीवन यूं ही निरंतर मैले मन को रख कर ही व्यतीत कर दिया। हम लोग देखा करते हैं, क्या देखते हैं कि जब लोग कुछ साफ सुथरे कपड़े पहने हुए दिखलाई दें तो हमें लगता है कि हमारे कपड़े तो मैले हैं और हम तो गंदे कपड़ों में ही अपने जीवन व्यतीत कर दिया। तब हमें सुधि आती है कि हम भी कुछ अच्छे वस्त्रों को धारण करें, हम भी कुछ साफ सुथरे रहें। और वो सुधि यदि हमें उस प्यारे प्रभु की याद दिला देती है, जिसे रात साफ रहने की इच्छा होती है, वो क्या करता है, साबुन खरीद कर लाता है, जल का अपने सामने इंतजाम करता है। इसी प्रकार जिसको ये सुधि आ जाती है
वो भी ये विचार करने लगता है कि अब तो मुझे अच्छे अच्छे विचार लाने हैं अपने मन में, तो प्रभु की श्रद्धा बढ़े, प्रभु का विश्वास बढ़े, प्रभु का प्रेम मेरे मन में बढ़े। ऐसे विचार यदि मेरे भीतर आएंगे तो हमारा मन सुंदर होगा। हम ऊपर से तो ये चाहते हैं तो हमारा चेहरा सुंदर लगे, है ना, किंतु हम अपने मन की ओर नहीं देखते कि हमारा मन भी तो सुंदर हो। मन सुंदर होगा तो उसका प्रभाव चेहरे पर जरूर पड़ेगा। अपने आप चेहरे की परेशानियां उसकी दूर होंगी। क्यों संत जो प्रभु को याद करते हैं उनके चेहरे पर नूर क्यों आता है? क्योंकि उनका मन सुंदर होता है। मन में हर समय प्रभु की प्रेरणा जागी हुई रहती है। तो कहते हैं यहाँ पर कि ये मन में सुंदर विचार उठे, इसके लिए क्या आवश्यक है कि शुभ कर्म करें। शुभ कर्म करेंगे तो हमारे मन में भी एक चाव भाव अपने आप जागा हुआ रहेगा। अच्छे कार्यों के द्वारा हमारे मन में अपने आप ही उत्साह जागा रहेगा। हम अपने प्रभु के लिए माला पिरो रहे हैं, अपने प्रभु के लिए चंदन घिस रहे हैं, प्रभु के लिए आरती बना रहे हैं, प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं। एक मन में चाव भाव बना रहेगा और उसके लिए हर समय हमारे ध्यान का लक्ष्य परमात्मा रहेगा। और हम भले ही बाहर की तैयारी कर रहे हैं, ये शुभ कर्म हम हर कार्य से प्रिय परमात्मा के लिए कर रहे हैं, उसके साथ हमारे प्यारे परमात्मा की याद बनी रहेगी तो हमारे मन की बदसूरती समाप्त हो सकती है। मन में जो निरर्थक विकलता के बेचैनी के विचार आते हैं वो समाप्त हो सकते हैं। कहते विचारों का चक्र तो अनंत है। और विचारों में कुछ ऐसे विचार हैं जो कुहासे के समान है। इन कुहासे के समान विचारों में हम कभी कभी निर्णय आता है कि मुझे तो भैया पहले विचारों में नहीं रहना, मुझे तो इस बार प्रभु का पूजन करना है, मुझे तो अपने मन को निर्मल बनाकर ही रखना है, क्योंकि निर्मल मन में मुझे प्रभु की थोड़ी सी झलक तो दिखलाई देती है। तो हम अपने मन की कुहासे को थोड़ी देर के लिए तो दूर कर लेते हैं, लेकिन अधिक देर तक इसको टिका नहीं पाते। इसलिए कहते हैं ये निर्णय भी क्षणिक शांति देता है मनुष्य को। विचारों का चक्र ही ऐसा है, फिर उसके ऊपर वही पुराने विचार, पुराने संस्कार फिर वही हावी हो जाते हैं और प्राणी अपने मलिन विचारों से मुक्त नहीं हो पाता। विचारों का चक्र ही ऐसा है। अब कहा गुरुदेव ने आगे के पैराग्राफ कि जीवन रूपी रथ के दो चक्र, पहिए तो आपने सुने हैं, जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक स्त्री एक पुरुष, ये तो बहुत सुना होगा। लेकिन यहाँ हम सुन रहे हैं कि जीवन रूपी रथ के दो चक्र, कौन से कहते हैं पहिए कि एक भलाई एक बुराई। इसको उन्होंने भला चक्र ही नहीं कहा, बल्कि कहा कि ये पहिए हैं, ये जीवन में गति देते हैं, यही हमको आगे ले जाते हैं, बुराई की ओर आगे ले जाए या भलाई की ओर आगे ले जाए। ये दोनों चक्र ही हैं, जीवन रूपी रथ के दो चक्र हैं, एक भलाई दूसरा बुराई। भलाई का चक्र यदि सुगमता से चले तो जीवन में बसंत, और दुर्भाग्यवश बुराई का चक्र चला तो पतझड़। कहा उन्होंने कि देखो ऐसा है कि भलाई का चक्र, मन में भलाई आ रही है, कार्यों में भलाई उतर रही है, और प्राणों में भलाई समा रही है। भलाई में जो प्राणी का जीवन व्यतीत हो रहा है वो कहने की यदि भलाई से का चक्र यदि सुगमता से चले तो जीवन में बसंत आ जाता है। बसंत काल ना बहुत खुश होता है जिसके जीवन में बसंत आ गया, और ना बहुत दुखी होता है जिसके जीवन में बसंत आ गया। जिसके जीवन में बसंत आ गया उसके जीवन में हर समय संसार की ओर से उदासी और परमात्मा का रंग चढ़ा हुआ रहता है। जिसके जीवन में बसंत आ गया उसके पास कभी भी किसी प्रकार के पुराने विचार नहीं रह जाते। कहते हैं ना कि बसंत में वृक्षों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नई नई कोपलें फूट जाती हैं। इसी प्रकार जिसके जीवन में भलाई आ गई और उसके जीवन में केवल नए विचार उमड़ते रहते हैं, नए प्रसंग मन से उठते रहते हैं, उसके भीतर से पुराने
में नहीं जीता, पुरानी मान्यताओं को ही प्रधानता नहीं देता, उसके भीतर तो एक विचार रहता है कि मुझे कुछ नया मिले, मुझे कुछ नया प्रभु का भाव मिले, नए नए प्रभु के भावों के लिए वो हर समय आतुर रहता है। उसी के जीवन में और मन में अगर हम ये चाहें कि नए विचार हमारे मन में उठते रहे, तो ये नए विचार हमारे मन में तभी उठेंगे जबकि हमारा मन हर समय भलाई भलाई का ही विचार करेगा। कभी भी बुराई नहीं, ना दूसरों की बुराई देखेगा और ना अपने लिए विचार करेगा कि मेरे भीतर कौन सी बुराई है। भलाई लाएगा, बुराई अपने आप निकल जाएगी। बसंत लाओ, पतझड़ अपने आप, पतझड़ लाओ, बसंत अपने आप आ जाएगा, है ना। तो कहा भलाई का चक्र यदि सुगमता से चले, ठीक है, भले कार्य सुगमता से कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं उनके जीवन में भले काम करना ही मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रुकावट आ जाती है। चलते चलते प्रभु का नाम ले रहे हैं, इतने में रोक दिया किसी ने, तो हमें रुक जाना पड़ता है। तो वो ऐसा कहते हैं कि यदि सुगमता से चले, तब कभी कभी हमारे भीतर के संस्कार, हमारे भीतर के विकार सामने आकर खड़े हो जाते हैं, हमें भलाई के रास्ते से दिला देते हैं। तो ये हमारे जीवन में बसंत नहीं लाने देते। यदि हम भला चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सावधान होकर जो पुराने संस्कार हमारे सामने आते भी हैं, उनके लिए क्या जरूरी है कि और भगवान का भजन ज्यादा करो। भाई मन में विकार जाग रहा है और ज्यादा प्रेम से भगवान का भजन करो। विकार की क्या हस्ती है कि तुम्हारे सामने खड़ा रह जाएगा। तो कहा उन्होंने कि यदि भलाई का चक्र यदि सुगमता से चले तो जीवन में तो बसंत, और यदि दुर्भाग्यवश बुराई का चक्र चला तो पतझड़। ध्यान देंगे, बड़ी महत्वपूर्ण मतलब ये पंक्ति है कि यदि बुराई का चक्र दुर्भाग्य, उसका बड़ा अभागा है वो प्राणी जिसके जीवन में बुराई का चक्र चलता है। और बुराई का चक्र चलता है तो क्या होता है कि जब हम बुराई के चक्र पर चलने लगते हैं तो पतझड़ आती है। पतझड़ माने दुनिया भर के जितने भी हमारे भीतर थोड़े बहुत सद्गुण हैं, वो थोड़ी बहुत हमारे भीतर भलाई है, वो भी हमारी खत्म होने लगती है। जो हमारे भीतर थोड़ी बहुत अच्छाइयां हैं, जो हम थोड़ा बहुत हमारे भीतर प्रभु का विश्वास है, जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है, जो थोड़ी बहुत सत्कर्म हम करते रहे हैं, वो भी हमारे द्वारा खत्म हो जाते हैं। जबकि हमारे भीतर दुर्भाग्यवश बुराई का भाव आता है ना। जब बुराई का भाव आता है, बुराई का चक्र चला और ऐसा चला कि जितने भी सद्गुण थे, जितने भी सद्विचार थे, जितने भी सत्कर्म थे, जितना भी प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास था, वो सब हमारा झड़ता चला गया, खत्म होता गया। हम कहें कि जो थोड़ा बहुत पुण्य का फल था वो भी समाप्त होने लगा है। क्यों? जब कोई बुराई का कार्य करता है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं, और जो वो अपने जीवन में भलाई का कार्य करता है वो अपने पुण्यों की कमाई को और बढ़ाता है, पुण्य की पूंजी की और वृद्धि करता है। तो जिसने पुण्य की पूंजी की वृद्धि की उसके जीवन में बसंत है, बसंत माने आनंद ही आनंद है। और जिसने अपने जीवन में बुराई की, दुर्भाग्य उसका कि ऐसा समय आया है जो कि उसका दुर्भाग्य जागृत हुआ है ना। मनुष्य का जीवन परम सौभाग्य, और इस परम सौभाग्य में यदि उसने अपनी भलाई का रास्ता पकड़ लिया, अब आत्मकल्याण के साथ साथ सभी का कल्याण। इस संसार में कोई अकेला ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने आप में ही मगन होकर रहे और किसी और की भलाई ना हो। जो आपको कल्याण, अपना कल्याण कर लेता है, उससे अपने आप ही दूसरों का कल्याण होता ही होता है। कैसे होता है? विचार करो, फूल खिलता है, अपने लिए खिलता है, हमारा उसने क्या कर लिया? नहीं। हम देखते हैं फूल के सौंदर्य को, हमें प्रसन्नता मिलती है, हम पास करते हैं फूल के, हमें सुगंध मिलती है, हम स्पर्श करते हैं फूल को, हमें उसका कोमलता का अनुभव होता है। हर तरह फूल हमें आनंद प्रदान करने वाला बन जाता है। इसी प्रकार
के भी जीवन में जिसने भी भलाई का रास्ता पकड़ा, उसके अपने भलाई के कारण दूसरों की भलाई सहज रूप में बिना कुछ किए हो जाती है। एक जगह पर अगर हम ये करें कि हमने यहाँ पर लाकर और कोई दुर्गंध वाली वस्तु रख दी, अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप से परेशान हो जाएंगे। ये बुराई, अगर कोई बुराई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उससे उसी की बुराई हो रही है, उसके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में भी सहज रूप में बुराई प्रवेश करती चली जाती है। ऐसा ये अपने आप में यहाँ का नियम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिसने भलाई का चक्र चलाया उसका यदि सुगमता से चला तो जीवन में आनंद लग गया, और यदि दुर्भाग्य उसका प्रकट हुआ तो क्या हुआ कि उसके भीतर बुराई का चक्र चला, अब अपने पतन की ओर जा रहा है। तो अपने मानव जीवन से निम्न स्तर के कार्यों को कर रहा है तो उसके जीवन में पतझड़ आएगा। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, प्रकृति शोभाहीन हो रही है। व्यक्ति के कुकृत्य भीतरी प्रकृति को विकृत करते रहते हैं। जैसे वृक्ष की शोभा पत्तों से, ये तो हम सभी जानते हैं, ध्यान देंगे कोई हमको ही समझ में आएगा। तो ये कहकर नहीं छोड़ देना कि आज का प्रसंग तो बड़ा कठिन था, बड़ा सरल है और सहज रूप में जीवन को आनंदमय बनाने की प्रेरणा देता है ये प्रसंग। तो कहा उन्होंने कि व्यक्ति के जो कुकृत्य है, कुकृत्य माने बुरी कर्म जो उसके द्वारा बुराई होती है, उसी क्या होता है कि जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उसने जड़ से पानी लेना छोड़ दिया, है ना। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या होता है कि प्रकृति शोभाहीन होती है। मतलब अगर हरा भरा पेड़ रहे बगीचे में तो अच्छा लगता है, और अभी हम देख कर आए हैं तो पौधे सूख रहे हैं, मन में आए तो हम अपने हाथ से उखाड़ कर चले जाए। हम देखते हैं हमारे गमले में कोई पीला पत्ता आ गया, सूख गया, उससे गमले की शोभा तो खत्म हो जाती है, हम लोग चाहते हैं इसको उखाड़े और फेंक दें। तो वहां पर पूरा का पूरा वृक्ष जिससे पत्ते गिर चुके हैं उसकी शोभा खत्म हो गई ना। इसी प्रकार जिस प्राणी के जीवन में से कुकृत्य सब खत्म हो गए और जो अपनी कुकृत्य करता रहता है, कर्मों में जिसकी बुराई है, वो क्या करते हैं, उसकी भीतरी प्रकृति विकृत हो रही है। ये भीतर का श्रृंगार खत्म हो रहा है, भीतर जो उसका स्वभाव है वो खराब हो रहा है, उसके भीतर निरर्थक उद्यमता आ रही है, उसके भीतर निरर्थक अश्रद्धा जाग रही है, अविश्वास जाग रहा है, निरर्थक बेचैनी मन में आ रही है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना। वो अपना भला तो करता नहीं, दूसरे का भी भला देखकर उसके मन में बेचैनी होती है कि कौन क्यों किसी का भला हो रहा है। ये क्या है? ये कुकृत्य है जो हमारे अंदर की प्रकृति को विकृत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ध्यान से सुनने वाले प्रसंग, है ना। तो ये मत विचार करना कि हम बुरे कर्म करते हैं तो कोई देखता ही नहीं है, तुम्हारा अपना अंतर स्वयं देखने वाला है। अपने अंदर जो सुंदर विचारों का सौंदर्य है, कुकृत्य करने से वो नष्ट होने वाला है। अपने भीतर जो हमारे प्रभु के प्रेम से आनंद उमड़ने वाला है, वो प्रभु प्रकट होने वाला है, वो एकदम हमारे जैसे क्या हुआ कि कुकृत्य से हमारा महल, भगवान ने जो स्वप्न देखा था, मैं अपने जीव को संसार में भेजता हूँ, ये जाएगा और मैं अपने हृदय को मेरा मंदिर बनाकर आएगा। आप और हम तो भगवान के स्वप्न को तोड़ देते हैं कुकृत्यों के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा मन मंदिर नहीं बनता, बल्कि हमारा मन एक गंदगी का भंडार बन जाता है। गंदगी के भंडार में भगवान कहाँ बैठेंगे, कैसे प्रकट होंगे? इसलिए कहते हैं कि ये जो कुकृत्य है, ये भीतरी प्रकृति को विकृत करते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार मैला कर दिया तो छुट्टी हो गई, नहीं, ये एक बार तो मैले हुए
फिर तुम्हारा मन मैला ही होता जाता है, विकृत होता ही चला जाता है। प्रकृति, तुम्हारे मन की प्रकृति जो बहुत सुंदर है, जिसे कहा है भगवान ने कि धृति, क्षमा और आदि जो गुण है, जो मानव के मन में शक्ति का पुंज बनकर भीतर बैठे हुए हैं, उन भावों से तो हमारे वो भाव समाप्त होते चले जाते हैं। तो कहते हैं कि ये व्यक्ति के जो कुकृत्य हैं, ये उसके भीतर की प्रकृति को विकृत करते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। ये चक्र निरंतर गतिशील रहता है। कोई भलाई करता है तो उसके जीवन में बसंत आता है, कोई बुराई करता है तो उसके भीतर की प्रकृति नष्ट होती है। ये चक्र निरंतर चला आ रहा है। भलाई करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, दूसरों का भी होगा, और यदि बुराई करोगे तो अपने भी मन को विकृत करोगे और तुम्हारे साथ जो लोग बैठेंगे उनको भी विकृत करोगे, उनके भी मन में विकार डालने का कारण बन जाओगे। सुप्त अवस्था में भी भले गिरे विचारों का चक्र चलता रहता है। ये चक्र निरंतर गतिशील रहता है, कुछ जागृत अवस्था में और कुछ स्वप्न में भले बुरे विचारों का चक्र चलता ही रहता है। हम जागे हुए हैं तब भी हमारे मन में विचार चल रहे हैं, और यदि हम सो गए तो स्वप्न में भी हमारे निरंतर विचार ही चलेंगे, निरंतर बुरे विचार ही चलेंगे, जो हमें बुरे बुरे स्वप्न दिखलाएंगे और फिर हम कहेंगे कि अरे आज तुमको बड़ा बुरा स्वप्न दिखा। विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि अपना यदि तुम मंगल चाहते हो ना, तो अपने लिए कभी ये कल्पना ना करो कि मेरे जीवन में कभी अमंगल आएगा, है ना। हमेशा ये अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, तो कभी भी इस बात से भयभीत ना हो कि कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, है ना, कहीं मेरे सिर में दर्द ना हो जाए। तुमने सोचा कि कहीं मेरे सिर में दर्द ना हो जाए तो आज नहीं तो परसों जरूर हो जाएगा। इसलिए इस तरह के विचारों से कि कहीं मेरे साथ ये घटना ना हो जाए, इनसे हर समय बचे हुए रहो और इस तरह का कभी विचार ना करो। अगर ये विचार करोगे और घटना घटित होगी तो आप कहोगे तो मन में पहले ही शक था, अरे सोचना है तो कुछ अच्छा सोचो कि मेरे जीवन में तो प्रभु का दर्शन होगा, मेरे जीवन में तो आनंद आएगा, घटना घटेगी, प्रभु की इच्छा। लेकिन हम कभी उसकी कल्पना क्यों करें? तो इसलिए कहते हैं कि भले बुरे विचार, इनका चक्र मनुष्य के मन में, हम सब साक्षी है इस बात के, हमारे मन में चलते हैं बुरे विचार, हमारे मन में आते हैं कभी कभी भले विचार। तो ये भले विचारों को क्यों नहीं पकड़ लेते? भले विचारों को यदि पकड़ लेंगे तो हमारे कर्म भले हो जाएंगे, और फिर ये भलाई ही कोई यदि हमने पकड़ लिया तो हमारे जीवन में वो आनंद आएगा जो आनंद तो आते आते परमानंद की अनुभूति होगी। क्यों नहीं हम पकड़ लेते? लेकिन नहीं, हम अपने सद्विचारों को नहीं पकड़ते, बुरे विचारों को पर अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये चक्र तो बराबर चल रहा है, और इसलिए कुछ विचार तो जागृत अवस्था में होते हैं और कुछ विचार, भले बुरे विचार, स्वप्न में भी आते रहते हैं। सोने में भी चैन नहीं है, विचार नहीं छोड़ता। सुप्त अवस्था में भी शांत नहीं होते, छिपे रहते हैं। आप सोचो कि एक जो गहरी नींद आती है उस समय तो हमारा मतलब जो विचार है वो उस समय तो नहीं उठते, सुप्त अवस्था में तो विचार नहीं उठते। तो गहरी नींद की विचारों उसमें तो कोई विचार नहीं आया, लेकिन नहीं जानते कि उस समय भी विचार छुप कर बैठ जाते हैं। क्या होता है कि जब बहुत दिन है तो पक्षी उड़ रहे हैं, अब रात होगी तो क्या पक्षी नहीं है संसार में? पक्षी तो तब भी होते हैं, छुप जाते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं, फिर वो अपने निकलकर और उड़ने लगते हैं। इसी प्रकार विचार भी ये हमारी सुसुप्ति की घोंसले में छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब हमारी नींद फिर टूटती है, फिर हम जागते हैं, वो सारे विचार फिर हमारे ऊपर अपने ऊपर हावी हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा हो जाता कि कल जो हमने विचार किया था वो विचार आज हमारे भीतर नहीं आता। कल जो हमसे किसी का बुरा हुआ था आज हम
भूल जाते, कल किसी से हमारा भला हुआ था उसे हम भूल जाते, लेकिन नहीं, वो भले बुरे विचार हमारे अंतःकरण में सोई हुई अवस्था में भी एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं, वो कहीं अंत नहीं होता उनका। इसलिए कहते हैं कि सुप्त अवस्था में भी विचार प्राणी को शांत नहीं होने देते, उस समय भी सोए छुपे हुए रहते हैं और चलो इंतजार करते हैं, जागेगा ये, फिर इसके सामने प्रकट होंगे। वो भाव जो सुप्त अवस्था में अनुपस्थित सा प्रतीत होता है, वो जागृत अवस्था में कार्यों की उत्तेजना के कारण फिर प्रकाश में आ जाता है। ये मत सोचना कि विचारों की बातें सुनकर हमें कौन सा कुछ मिल जाएगा। मनुष्य विचारों का पुतला है। जैसे विचार होते हैं वैसे जन्म मिलता है, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही हम जीवन यापन करते हैं, और जैसा जीवन यापन करते हैं उसी के अनुसार हमें गति मिलती है। हम एक तरफ तो खूब पूजा पाठ माला अर्चना करते रहे, और दूसरी तरफ हमारा अंतःकरण वहीं के वहीं जड़ का जड़ बना रहा, वही हमारे विचारों में जड़ता रही, मूर्खता रही, वही हमारे विचारों में बुराइयां भरी रही, तो हमारा पूजा पाठ हमें परमात्मा की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि ये पूजा पाठ भी हमारे भीतर एक भ्रम बनकर खड़ा हो जाता है कि अरे हम तो इतनी पूजा करते हैं, अरे हम तो इतना सत्संग करते हैं, हमारा कैसे कुछ बिगड़ेगा, ये विचार करने लग जाते हैं। तो ये भी हमारे अहम की पुष्टि करने वाला है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारे अपने मन में ये भाव है कि प्रभु मेरी रक्षा करें, तो अपने विचारों को देखो, विचारों को, बुरे विचारों के द्वारा अपने जीवन में अपने सद्गुण जो तुम्हें मिले हुए हैं उनका अंत नहीं करो, बल्कि अपने सद्गुणों की वृद्धि करने के लिए, अपने पुण्यों को और बढ़ाने के लिए, अपने, क्योंकि ये तो बात सुनते ही है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ना तो पुण्य पूंजी बिना संत मिलते हैं और ना पुण्य की पूंजी के बिना भगवान मिलते हैं। और पुण्य कब होते हैं? जब हमारे विचार सुंदर होते हैं। बहुत हमने दान कर दिया तो कहा जाता है कि दान करते समय तुम्हारे मन में क्या भाव था, उसके अनुसार दान तुम्हें फल देगा। ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा दान कर दिया तो तुम बहुत बड़े दानी हो गए, उसके पीछे तुम्हारा भाव क्या था। यदि तुम्हारा भाव सुंदर नहीं था तो वो दान भी तुम्हें नरक में डालने का कारण बन सकता है। उस दान के पीछे ये कहा जाता है कि कह दो कि भगवान के अर्पण है, कृष्ण अर्पणस्तु कह दो, ताकि इस दान के पीछे कहीं ये भावना रह जाए कि मैंने दान करते हुए बहुत अहंकार न रह जाए, है ना। दान करते हुए भी, कोई भी सत्कर्म करते हुए यदि हमारे विचार सुंदर नहीं है तो वो सब कर्म जो बाहर से दिखलाई दे रहे हैं वो एक आडंबर हो जाएगा, वो एक कपट हो जाएगा। बाहर से तो मच्छी काम कर रही है, माला लिए हुए हैं, रावण ने भी तो किया था, वेश धारण कर लिया साधु का, तो क्या रावण साधु हो गया? क्या उसके मन का विकार मिट गया? उसने यदि साधु का वेश धारण किया तो उसके जीवन में क्या शांति आ गई? नहीं, फिर भी वो तो सीता को छुड़ाता ही है और प्रकट करता है। इसी प्रकार यदि हम अपने कार्य, दिखने वाले कार्य तो सुंदर करें और मन में हमारे वही कलुषता रहे, वही मैलापन रहे, वही दूसरों की उन्नति देखकर और हमारे मन में एक द्वेष जगे और दूसरों की अवनति, किसी को गिरता हुआ देखकर हम खुश हों, तो ये हमारे मन के जो बुरे विचार हैं ये हमें परमात्मा की ओर आगे नहीं ले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर के विचारों को शुद्ध करने के लिए प्रभु का नाम और जागरूक होकर अपने विचारों को देखते रहना है। हमने तो सद्गुरु की कृपा से ये पाया है कि मालूम नहीं कोई और संत मिलता तो कैसे विचार उठते। प्रभु की, सद्गुरु की कृपा से ये पाया है कि विचार नहीं रहते बल्कि भाव बन जाते हैं। जब विचार भाव बन जाते हैं तब अपने आप ही बुराइयां छूटने लगती है।
कैसे छूटती है कि विचार भले भी हैं, बुरे भी हैं, जल गंदा भी है, जल साफ भी है। कब तक है? जब तक कि नाली में पड़ा है, धरती पर पड़ा है। और जैसे ही जल ऊपर उठने लगता है, वैसे क्या हुआ? वो केवल भाव रह गया। भलाई बुराई से बचने के लिए सद्गुरु का भाव का आधार चाहिए, और जो भाव का आनंद लेने लगता है, उसके मन में ना कभी बुराई रहती है, ना कभी भलाई रहती है। थोड़ी सी देर के प्रसंग पर जो जैसा व्यवहार आया किया, और फिर चैन से मन को करना। इसलिए फकीरों के जीवन में किसी भी समय बुराई नहीं रहती। तो यह हमारे गुरुदेव का कहने का मतलब है कि आप ये विचार न करो कि ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या प्रसंग है? कि जीवन रूपी रथ के दो चक्र हैं, दो पहिए हैं, जो हमारे जीवन को पतन की ओर भी ले जा सकते हैं और उत्थान की ओर भी ले जा सकते हैं। बुराई हुई तो टायर पंचर, गाड़ी जहाँ है वहीं खड़ी रहेगी और सड़ती रहेगी, है ना। और भलाई आई तो हम अपने आप आकाश में उड़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। मन में यदि भलाई है, विचारों में यदि भलाई है, तो ये हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी प्रभु की प्रीति और हमारी अपनी अंदर का आत्मा में उन्नति निरंतर होती चली जाएगी। हम यदि भलाई अपने भीतर है तो अपने आप ही सहज रूप में परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाएंगे। ये भलाई बाहर के भले कार्य भी भीतर अंदर की शोभा बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर ये भी कहा है गुरुदेव ने, विचार भी सुंदर होते हैं, बाहर की जो सुंदर कर्म है, भले कर्म है, वो भी प्राणी के मन में सुंदर विचार जगाते हैं और उसके मन को भी, उसकी प्रकृति को भी सुंदर बनाते हैं। बाहर यदि हमने कोई ऐसी दुष्कर्म किए या कुकृत्य किए, तो उन कुकृत्यों के द्वारा हमारे अपने भी अंतर मन भी फैला होता है, उसकी भी शोभा खत्म होती है। सुंदर ही सुंदर के उपासक बनने के लिए परमात्मा का एक रूप क्या है? भगवान का रूप क्या है? तो भी भगवान का रूप तो राम जी है, कृष्ण जी है, देवी जी है, हाँ? नहीं, परमात्मा का एक रूप और है, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा शिव स्वरूप है और परमात्मा सौंदर्यवान है। तो जो उसका सुंदर स्वरूप है, वो सुंदर स्वरूप हमको प्राप्त करने के लिए पहले अपने कर्मों को सुंदर बनाना होगा। तो हमारे कर्म सुंदर हो, फिर हमारा मन सुंदर हो, मन की शोभा बढ़े, फिर हमारे तन की शोभा बढ़े, तो जीवन सुंदर ही सुंदर है और सुंदर के ही चरणों में समर्पित होने के लिए है। जब हमारा जीवन सुंदर होगा तो सुंदर जो परम सुंदर परमात्मा है वो हमें अपने आप अपने चरणों में समर्पित करेंगे। हमने कहीं देखा है कि कोई भी बहुत सुंदर कन्या हो तो किसी बदसूरत वर का वरण करती है, वो मन से तो नहीं करती, सौंदर्य अपने आप आकर्षित करता है। इसी प्रकार यदि हम अपने तन, मन, कर्म और जीवन को सुंदर बना लेते हैं, तो वो सौंदर्य सम्राट परम पिता परमात्मा अपने आप ही हमें अपनी गोद में उठाएगा और हमें लाड़ करेगा और दुलार करेगा, कहेगा कि मैंने सुंदर बनाकर तुझे भेजा था और तूने अपने सौंदर्य को बनाकर रखा, अपनी सुंदरता को नष्ट नहीं किया, इसलिए मैं तुझे अपनी गोद में उठा। अनेक चक्र बड़ा सुंदर प्रसंग है, समझेंगे तो संभव है। पहले मन से समझे, फिर अपने विचारों में उसको धारण करें, फिर जीवन के व्यवहार में लाए, तो संभव है कि हमारा जीवन भी कभी सुंदर बन जाएगा। हमने सुंदर साड़ियां पहनी है, सुंदर आभूषण पहने हैं, सुंदर सुंदर भोजन किए, सुंदर मकानों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यदि विचार सुंदर नहीं तो ये सब सुंदर होकर भी हमें शांति नहीं दे पाते, है ना। इसलिए अपने विचारों को ही सुंदर बनाए।